इश्क की दुनिया में कहा जाता है कि अगर कोई एक दफ़ा इश्क इलाही के समुंदर में गोताजन हो गया, इश्क के मैदान में उसने एक दफ़ा कदम टिकाए, उसके बाद उसने इश्क के मैदान को छोड़ने की कोशिश की तो उसको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इश्क के मैदान को छोड़कर भाग जाए। क्योंकि इश्क के मैदान में इंसान की सोल का एग्रीमेंट हो चुका होता है, इंसान की सोल का कोल करार हो चुका होता है। इंसान किसी चोजन सोल के साथ कोल करार करके उससे इश्क इलाही का सबक ले रही होती है, इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी होती है। अगर तुम अपनी सोल से रूगर्दानी करोगे, देखो ये तुमने धोखा किसी और को नहीं देना होता। इंसान ने इश्क के मैदान को छोड़ा मतलब अपनी जात को धोखा दे रहा है, वो अपने असल को धोखा दे रहा है, अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ थी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोककर अपने नफ्स की जानिब दोबारा बढ़ने की जानिब वो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि इश्क के मैदान में जब तुम उतर गए तो वो मैदान कहीं बाहर नहीं लगा हुआ, वो मैदान तुम्हारी जात के अंदर लगा होता है। तो जब तुम इश्क का मैदान खोल लेते हो, उस पटारी से वो नाग बाहर आ जाता है, फिर तुम्हें इश्क की ये बाजी खेलनी होती है। अगर तुम इससे रूगर्दानी करोगे तो इश्क तुम्हें रुसवा कर देगा। और इश्क का रद्दा हुआ इंसान पूरी कायनात में भी जाकर कहीं ईमान ढूंढे, कहीं पर सुकून ढूंढे, तो उसे कायनात के अंदर कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो पनाह दे देगा। इसीलिए इकबाल ने बोला था ना कि ना कहीं जहां में इमाम मिली, जो इमाम मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। इंसान को इमा फिर कभी नहीं मिल सकती जो बंदा इश्क की बाजी को छोड़कर इश्क के मैदान को जो उसकी ज़ात के अंदर सजा होता है, जो रूह और नफ्स का खेल चल रहा होता है, उसको छोड़कर भागने की कोशिश करे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक शेयर करता हूँ। मैंने वीडियो के टाइटल में लिखा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात अब अपना हक जता रही है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें अब घसीट कर अपने दर पे ले आएगा। क्यों? क्योंकि इस जो ये जो चार चौखड़ी ये इश्क का मैदान है ना, इससे भागने की तुम्हें इजाजत नहीं। अगर तुम भागोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात कैसे तुम्हें घसीट के वापस लाएगा, वो चीज़ें मैंने इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ देखो, इश्क के मैदान को छोड़ने का मतलब होता है कि हकीकत में जो सोल तुम्हारी गज़ा ले रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का जाम तुम उसे पिला रहे थे, दुरूद हकीम का जाम तुम उसे पिला रहे थे, दुनिया के शोर को कम कर रहे थे, नफ्स के शोर को कम कर रहे थे, और रूह परवान चढ़ रही थी, रूह ताकतवर हो रही है। अब इश्क के मैदान को छोड़ने का मतलब होगा कि तुमने अपनी रूह को दोबारा कमज़ोर करना है और नफ्स को तुमने तगड़ा करना है। जब तुम इस डाइवर्शन की जानिब बढ़ोगे कि तुम्हारी सोल दोबारा वीक होगी, तुम्हारा नफ्स दोबारा तुम्हारे वजूद को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, तो नफ्स के अंदर शर है, नफ्स के अंदर हवस है, नफ्स के अंदर हवा है, नफ्स के अंदर शैतान है, तो तुम्हारी जात के अंदर नहुसत डेरा डाल लेगी, तुम्हारी जात के अंदर बेबरकती डेरा डाल लेगी, तुम्हें तुम्हारी गुनाहों पर बहुत जल्दी पकड़ होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे साथ जो दरगुजर किया जा रहा था ना, वो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला की जात जैसे ही तुम ये शिफ्ट लेने की कोशिश करोगे, तुम्हारे नफ्स को सजा देगा। इसी दुनिया में तुम्हारी पकड़ होगी, जैसे तुम गुनाह करके घर वापस आओगे उसी वक्त या तुम बीमार हो जाओगे या तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अल्लाह ताला की जात तुम्हें इस तरीके से आगाह करेगा कि तूने ये शिफ्ट लिया, तूने अपनी रूह को कमजोर किया, नफ्स के शिकंजे में दोबारा गया, तो मेरी तरफ से ये तेरे लिए सजा है कि जो रहमो करम की चादर तेरी रूह की बरकत की वजह से अब तू खुद उसे कमजोर कर रहा है, तू खुद नफ्स की शावत और नफ्स की अय्यारी में डूबना चाहता है, तो जा जाके डूब। फिर अल्लाह ताला की जात का जो इसमें अर रहमान है ना, उसकी झलक तुम कम देखोगे। इसमें अल कहार की, वो कहर डालने वाला भी है, वो जबर करने वाला भी है, तो तेरी जात को रोका जाएगा इसी दुनिया में इस तरीके से कि अल्लाह ताला की जात तेरे गुनाह को फौरी तौर पर तुझे सजा देगा। इधर तू गुनाह करके घर आएगा, तेरे साथ दरगुजर नहीं किया जाएगा, तू बीमार पड़ जाएगा, तेरे घर में बेबरकती आ जाएगी, तंगी आ जाएगी, रिज़्क में कमी आ जाएगी। यूं अल्लाह ताला की जात अपना हक जताती है कि तूने अब मेरी तरफ ही लौटना है, तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, हमेशा याद रखना, जो तुम ड्रीम्स देखते थे, जैसे ही तुम ये शिफ्ट लोगे ना, जो तुम ख्वाब देखते थे, ख्वाबों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके जरिए इंसान को इल्हाम होता है, इंसान के लिए एक स्पिरिचुअल डोर्स ओपन होते हैं। इंसान के तसव्वुफ का या रूह का सफर जब शुरू होता है तो इंसान हमेशा ड्रीम से शुरू करता है। पहली जो स्टेज होती है उसमें इंसान को इशारे मिलते हैं, रूहानी ख्वाब में इंसान देखता है। तो ये जो तुम ख्वाब देखते थे, इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि तूने अपनी सोल को कमजोर किया। तो रात को जब तेरी सोल तुझे छोड़ के जाएगी ना, तो अब तेरे वजूद के अंदर खाली नफ्स रह जाएगा, इस पर शैतान कब्जा कर लेगा। तेरी सोल के साथ वो जो सोल की कॉन्शियसनेस के साथ राब्ता था वो मुनक़ता हो जाएगा। क्योंकि इश्क के मैदान को छोड़ने का मतलब है कि रूह को ग़िज़ा देना बंद करना। जब तू रूह को ग़िज़ा देना बंद कर लेगा तो ये बहुत बड़ा चेंज तू अपने आप में देखेगा कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी तू कर रहा था, ये जो तू रूहानी ख्वाब देख रहा था, यानी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। तीसरा इसका बहुत बड़ा देखो, जो तुम्हारा स्पिरिचुअल ओरा बना हुआ था,
बगैर कुछ किए तुम लोगों में इज्जत पाते थे। जिस महफिल में जाकर तुम बैठते थे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे, लोग तुम्हारी बात का असर लेते थे। तुम्हारी ये जो कन्वर्सेशन है इसके अंदर इतना असर होता था कि बात लोगों के दिल में उतर जाती थी। तुम्हारे पास लोग बैठ के सुकून लेते थे, तुम्हारे साथ खुद लोग चलकर दोस्ती करने की कोशिश करते थे और तुम नहरे करते थे। तुम्हारी जात का एक ऑरा ऐसा बना हुआ था जो स्पिरिचुअल था, जो लोगों को मुतासिर करता था, जो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हर किसी को हासिल नहीं होता। वो ऑरा तुम अपना खत्म होता देखोगे। जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो, जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला की जात वो वाला वकार दे ही नहीं की, क्योंकि वो ओरा तुम्हारी सोल की वाइब्स की वजह से बना हुआ था। जैसे तुमने अपनी सोल को वीक किया, वो ओरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारी बात में वो तासीर नहीं होगी। चाहे लोगों को तुम हदीस सुनाओ, वो चीज लोगों पर असर नहीं करेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे अब दिल से नहीं निकल रहा, क्योंकि तुम्हारा अंदर बदल गया है। तुमने खुद अपनी जात को इतना वीक कर दिया कि तुम्हारा जो नफ्स है उसको कंट्रोल दे दिया दोबारा, और अपनी सोल को तुमने वीक कर दिया। नंबर 4, एक और बहुत बड़ा साइन देखो। पहले जब तुम्हारा स्पिरिचुअल ओरा मजबूत था, तुम्हारी सोल स्ट्रांग थी, तो अल्लाह ताला की जात तुम्हें आसान रिज़्क अता करता था। ये बहुत बड़ा एक चेंज आएगा कि तुम कुछ ज्यादा काम नहीं थे करते, गैब से रिज़्क अल्लाह ताला की जात तुम्हारे लिए भेज देती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की जात को ये बात बहुत पसंद है कि मेरा बंदा स्पिरिचुअल जर्नी करे, अपनी जात को पहचानने की कोशिश करे। इसकी जात के अंदर मैंने अपने अमर को फूका हुआ है, क्योंकि अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला की जात ने जब इस कायनात का, इस हिलकत का आगाज हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम की जात के अंदर अपनी रूह में से फूका। वही अमर तेरी जात के अंदर है, वही निशान तेरी जात के अंदर है। और इसी बात की तकलीफ शैतान को हुई थी कि ये अमर मुझे मिलना चाहिए, मैंने हजारों साल की इबादत की हुई थी। तो अगर कोई इंसान इस जर्नी करे अंदर की तरफ, जो अल्लाह ताला की जात ने खास गिफ्ट तुझे अता की, तो अल्लाह ताला की जात बहुत राजी होती है, और अल्लाह ताला की जात उसकी गैब से मदद कर दी है कि ये बंदा अपनी जात का सफर कर रहा है। अल्लाह ताला की जात 8 कस्में सूरह शम्स में उठा के बोलता है कि मुराद पा गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को दुरुस्त कर लिया, और बेमुराद वो रहे जिन्होंने इस नफ्स को खाक में मिला दिया। इस सफर के बारे में अल्लाह ताला की जात ने बहुत ही 8 कस्में यार उठा के अल्लाह ताला की जात ने बोला होगा। कितनी बड़ी बात होगी जो परवरदिगार सूरह शम्स में 8 इतनी बड़ी कस्में उठा के कह रहा है कि इसको दुरुस्त कर। तेरे अंदर है जो ये जो नफ्स है, अगर तूने इसे खाक में मिला दिया तो तू बेमुराद हो जाएगा, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इतनी बड़ी अल्लाह ताला की जात को ये चीज पसंद है, और इतनी बड़ी कस्में अल्लाह ताला की जात ने उठाई हैं। तो जब कभी इंसान ये स्पिरिचुअल जर्नी करता है, इनर वर्क करता है, तो अल्लाह ताला की जात उसके लिए गैब से वसीले खड़ा करता है, आलमे अमर से मदद करती है, क्योंकि इंसान सोल का जर्नी कर रहा है। आलमे अमर से गैब से तुम्हें रिज़्क अता किया जाता है। तो वो जो आसान रिज़्क तुम्हारी जात तक अल्लाह ताला की जात पहुंचा रही थी ना, वो तुम देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें रिज़्क कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल ही दुनिया के होके रह जाओगे। तुम्हें यह एहसास अल्लाह दिलाएगा, ये एहसास दिलाकर अल्लाह ताला की जात तुम्हें ये बताएगी कि तुम मेरे हो, मेरी तरफ लौट के आओ तो हर सहूलत तुम्हें मिलेगी, हर चीज तुम्हें मिलेगी। यूं अल्लाह ताला की जात बंदे को घसीटता है, अपनी जाने पीछे लेके आता है। ये दुख, ये दर्द, ये रिज़्क की तंगी, ये ड्रीम्स को बंद करके। 5वां आखिरी इसका बहुत बड़ा साइन देखो, रूह को जब एक दफा ग़िज़ा मिल जाती है ना, ये एक नशे की तरह है। हकीकत है इस कायनात के अंदर इससे बड़ी कोई लज्जत नहीं है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं हो सकता कि परवरदिगार इश्क़ इलाही में तुम जब अपनी सोल को ग़िज़ा देते हो, सोल जब परवान चढ़ती है और आपके वजूद पर जब इसके असरात पड़ते हैं, तो इससे बड़ी कोई चीज़, कोई लज्जत इस दुनिया में इससे बढ़कर नहीं है। तो ये जो इंसान की लज्जत जब छीन ली जाती है, ये लज्जत जब खत्म होगी, क्योंकि तुम खुद इस इश्क़ के मैदान को छोड़ रहे हो, नफ्स को हावी कर रहे हो, रूह को कमजोर कर रहे हो, तो इंसान पर डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी। हमेशा एक सदमे सी कैफियत इंसान की बनी रहेगी, इंसान को कुछ सूझे बुझेगा ही नहीं, इसका सोल के साथ कनेक्शन वीक हो गया, जिसकी वजह से ये एंजाइटी और डिप्रेशन तुम्हें होगा। तो इस तरीके से भी अल्लाह ताला की जात तुम्हें बाहर लाएगी। ये सारी चीजें जब तुम फेस करोगे ना, तो थक हार कर एंड पर ये सजा काट कर भी तुम्हें दोबारा उसी मैदान में जाना है, क्योंकि तुम्हारी जात को तुम्हारी रूह की लत लग चुकी है, तुम्हारी रूह को इश्क़ इलाही की लत लग चुकी है। तो इस मैदान से, ये जो अंदर सारा मैदान चल रहा है ना, ये जो अंदर सारा खेल चल रहा है, इस मैदान से अगर तुम भागोगे तो दोबारा घसीट कर अल्लाह ताला की जात तुम्हें वहीं पर लाएगी कि यही सफर तुमने करना है और यही तुम्हारी हकीकत है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।